Hello friends, today we are learn subject science second unit component of food. We have learned about in this chapter we have learned अलग अलग इसमें हमने पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, इन सब चीज़ों के बारे में कंपोनेंट जो है फूड के. नेक्स्ट इज़ आवर बैलेंस्ड डाइट. मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो हम हमारे डे रूटीन, जो डेली रूटीन है उसमें जो भी हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारी जो है डाइट. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. अपनी जो बॉडी है उसे मेंटेन रखने के लिए, उसकी ग्रोथ और उसकी हेल्थ को सही रखने के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, नीड है, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में और एग्जैक्ट जिस क्वांटिटी में चाहिए हो उस क्वांटिटी में मौजूद होना चाहिए. नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर. ना कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा और ना कोई न्यूट्रिएंट्स कम, ऐसा नहीं होना चाहिए. सारी चीज़ें हमारे बैलेंस्ड होनी चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, बट उसके साथ उसमें जो रफेज है वो और वाटर ये भी एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. और ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट. तो जिस तरीके से हमारी बॉडी को जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें जिसमें मिल जाती है, जैसे कि सैलड है, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, सैलड. सैलड की वजह से जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे अमाउंट उसमें मिल जाते हैं. फिर स्प्राउटेड ग्राम है, जैसे कि जो जिसपे चने में अंकुर होता है निकल रहा हो वो है, उससे भी हमारी बॉडी अच्छी रहती है, उसमें भी हमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि हमारे बैलेंस डाइट है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो. So, do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने छोटे बच्चे से लेके एडल्ट हो गए, चाइल्ड हो गए और जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे एल्डर, उन सबको एक ही तरीके की डाइट होनी चाहिए, ऐसा लगता है? सो डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमारा जो फिज़िकल वर्क है, जो हम अपना रोज़ का जो काम है करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. ओके. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ फैट वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विथ इन अ डे. जो आप खाते हो, ठीक है, वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं जो आप खाते हो उसमें कि नहीं, वो आपको देखना है, चेक करना है. ओके. सो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो क्या है ये सारी चीज़ें कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारा जितना फूड एक्सपेंसिव हुआ, जितना महंगा हुआ, उतना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. नो, इट्स नॉट कंपलसरी. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने ज़्यादा अमाउंट पे किए तो आपको वो चीज़ें अच्छी मिलेगी. आप अपने जंक फूड के पीछे बहुत से अमाउंट खर्च करते हो, बट वो जंक फूड आपके लिए हेल्थी नहीं है. पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें हेल्थी नहीं है. ओके. हेल्थी चीज़ों में क्या आती है, पल्सेस यानी जो दाल हम लोग खाते हैं, ग्राउंड नट्स जिसे हम कहते हैं मूंगफली, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स जैसा कि मैंने बताया, मूंग और चना, फर्मेंटेटेड फूड्स, साउथ इंडियन जो खाते हैं इडली डोसा ये सारी चीज़ें हैं. ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि वीट हो गया, मकाई हो गई, ये सारे फ्लोर्स को मिक्स करके, बेसन हो गया, ये सारे फ्लोर्स को मिक्स करके जो रोटी बनती है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है. थेपला है, फिर दाल की पूड़ी वगैरह हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें. बनाना है, स्पाइनच और सत्तू किसका बनता है पता है, ज्वार होता है, ज्वार और चना, इसका सत्तू बनता है. जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स, और जो वेजिटेबल्स हैं वो सारे जो है वो हमारे फूड में
जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे वो हमें प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इसीलिए हमें उसे खाना चाहिए, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। वो भी इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। जैसे कि हमने बताया कि ये सारे चीज़ें जो आपको बताई कि ग्राम है, फिर ग्राउंडनट है, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइनच है, मकाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी है और वो हमें सब कुछ प्रोवाइड, बट ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें जो हमारा फूड है उसे प्रॉपरली कुक्ड भी करना होता है सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इस तरीके से उसे कुक करना है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो सारे लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें कि हम उसे प्रिपेयर करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर हमने अपने जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं उसे कट करके वॉश किया या फिर उसको छील कर हमने वॉश किया, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, और उसके वजह से हमारी जो विटामिन्स है वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि एप्पल जो है, तो एप्पल में हाँ, एप्पल को हम अच्छे से वॉश करके खाएंगे तो हमारे उसमें से विटामिन जो मिलता है, विटामिन ए, वो तो हमें मिलेगा, बट उसके जो पिल्स है, उसका जो छिलका है, उसे हम छील के खाएंगे तो विटामिन्स नहीं मिलता है, और उसे छील दिया और उसके बाद धो दिया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, उसकी जो स्किन है कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, वो बहुत सी विटामिन और मिनरल्स कंटेन करते हैं। सिमिलरली, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और इसी तरीके से जो राइस है और पल्सेस में दाल है, उसे हम अगर बार बार धोएंगे तो उसके वजह से, उसको धोने की वजह से उसमें जो विटामिन होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ओके, we all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest। और हम सभी को पता है कि जो कुकिंग है, जो हम खाना बनाते हैं, उसकी वजह से फूड जो है वो टेस्टी भी हो जाता है और हमें इजीली हम उसे डाइट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और इसी तरीके से अगर हम उसे एक्स्ट्रा कुक कर देते हैं तो उसके वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amount of minerals are lost in excess water is used during cooking and is then thrown away। और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में तो उसके जो मिनरल्स हैं वो सारे लॉस्ट हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। जो हमें हमारी बॉडी में चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने पल्सेस खाई, जैसे कि हमारे टीचर ने बताया था कि जो दाल है खाने से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, हम खाएंगे। बट अगर आपकी मम्मा ने उसे बहुत ज़्यादा धो दिया है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो उसके जो मिनरल्स आपको मिलने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो लॉस्ट हो जा रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो एक तरीका है उसका भी कि फूड प्रिपेयर करना जिससे कि हमारे जो मिनरल्स है वो ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए। ओके, विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है वो क्या फटाफट गायब हो जाता है अगर हमने विटामिन सी वाले फूड को कुक कर दिया। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? Bujo thought that fat should be the best food of it all the time. A kachori of fat will give much more energy than a kachori of carbohydrates rich food। ठीक है, क्या बोला? एक कटोरी ऑफ फैट, एक फैट की जो कटोरी है वो, और एक कार्बोहाइड्रेट की, दो, तो दोनों में से एनर्जी कौन सा ज़्यादा है? तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ही एड नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो उसने बूझो ने क्या करा, उसने सोचा कि जैसे बताया गया है कि फ़ैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसने ये सारी चीज़ें, समोसा बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ये सारी फ़ैट वाली चीज़ें खाई, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट वाली नहीं खाई। डू यू थिंक ही वॉज राइट? आपको ऐसा लगता है कि उसने ये चीज़ करके ज़्यादा अच्छा किया है? क्योंकि फ़ैट जो है वो एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्या करता है, बहुत से ज़्यादा थे डिजीज़ भी लाता है। सो नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स and we may end up suffering from a condition called obesity।
और इसके वजह से हम ओबेसिटी की एक कंडीशन है उससे गुजरना पड़ता है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें फ़ैट की वजह से होती है। ओके, तो ये जो समोसा, पूरी मलाई, रबड़ी पेड़ा, ये सारे जो फास्ट फूड और सारे आते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, वो हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो फ़ैट प्रोवाइड करते हैं और हमें हमारी बॉडी में फ़ैट ज़रूरी है, बट एक मात्रा में, ठीक है, एक क्वान्टिटी होती है उसमें। नेक्स्ट वन इज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, डिफिशियंसी डिजीज। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. ठीक है, उसे इनफ फूड तो मिल रहा है पर उसमें से उसे न्यूट्रिएंट जो है वो इनफ नहीं मिल रहे। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। और अगर ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा तो उसकी कमी के वजह से, डिफिशियंसी में से उसकी कमी के वजह से उसे कोई ना कोई बीमारी होगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कोज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। और एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के वजह से हमें डिजीज़ होते हैं या फिर डिसऑर्डर भी होते हैं। डिजीज दैट ऑक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की ना मिलने की वजह से जो डिजीज़ होते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद, उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। If a person does not get enough protein in his her food or for a long time, she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। तो क्या होता है कि अगर है ना बहुत दिनों तक उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है किसी इंसान को, ठीक है, वो ही और शी कोई भी हो, तो उसे क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, उसकी जो ग्रोथ है कम हो जाती है, उसके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, डिस्कलरेशन हो उसके हेयर का हो जाता है, ब्लैक है तो वो ब्लैक से वाइट होने लग जाता है, स्किन की बहुत सी डिजीज़ आ जाती हैं और डायरिया हो जाता है। इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर बहुत दिनों तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों उस इंसान को पर्टिकुलर जो है उसे नहीं मिल रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है लंबे समय के बाद। Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। और वो इतना पतला हो जाता है, वो पर्सन इतना वीक हो जाता है कि वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. This is the table 2.3. We have to discuss it in after. Some all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet। सारे डिजीज़ को हम है जो हरा सकते हैं, किस वजह से, बैलेंस डाइट की वजह से। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्व्स द रीज़न वाई widely varying food from different regions had a common distribution। This distribution we find ensure that our meals have a balanced of the different nutrients needed by the body। इससे हमने क्या सीखा कि जो हमारी बॉडी है उससे किस तरीके की फ़ूड की ज़रूरत है और अलग अलग तरीके की फ़ूड हम लेते हैं, उससे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए हम सलाद खाते हैं। सलाद खाने का कोई और रीज़न नहीं है, हमें हमारी बॉडी में जो डाइट कर रहा होता है, डाइट पे होता है, उससे देखना वो क्या खाएगा, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स और यही सैलड। किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ उसे उसकी जो एनर्जी चाहिए होती है, जिस तरीके का फूड चाहिए होता है, वो सारा कुछ उसे उससे मिल जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो अपने डाइट में जो है ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमें भी अपनी जो खाना है फूड का, मील्स में हमें अपनी बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि डाइट पे आ जाओ और ये कच्चा वच्चा खाना ना, सारी चीज़ें खानी है, बट हाँ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो तो बच्चों को खानी ही चाहिए, रेगुलर खानी चाहिए, सभी को खानी चाहिए। उसकी वजह से हमारी जो आइस है वो बहुत अच्छी रहती है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो देयर इज सम डिजीज डिसऑर्डर कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस विटामिन ए की वजह से कौन सी डिफिशियंसी होती है, लॉस ऑफ विज़न, आँखों में जो है विज़न जो है वो लॉस होने लग जाता है। उसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विज़न, बहुत कम दिखाई देना है, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस,
अंधेरे में नहीं दिखाई देते, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कुछ समय ऐसा होता है कि पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B1, उसकी वजह से कौन सा डिफिशियंसी होती है, बेरी डिजीज होते हैं हमें, वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। मसल्स जो है बहुत वीक हो जाते हैं और हमारे अंदर एनर्जी जो है बहुत कम रह जाती है वर्क करने की। विटामिन C की वजह से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग कम होता है अपने माउथ में, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन D की वजह से क्या होता है, उसकी कमी की वजह से होता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो पैर होते हैं, पैर के जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन और टूथ डिके होते हैं, अपने बोन जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों का सड़न होना, ये सारी चीज़ें, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर होता है, गले में जो होता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वलन, उसकी ग्लैंड जो है वो सूज जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है चिल्ड्रंस में। एंड आयरन की कमी की वजह से होता है एनीमिया, जिसमें कि हमें क्या होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी सिम्टम्स ये हैं। सो वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर डिफिशियंसी और बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में हमने पढ़ा। और इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हम हमारे जो डाइट है, हमारा फूड लेते हैं, मील्स जो लेते हैं, उसमें हम अपने बैलेंस डाइट का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हमें ऐसी कोई भी डिफिशियंसी डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। ओके, थैंक यू।